प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अपने चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपको भला चंगा रखे और आपकी अगुवाई करे। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जो हमारे लिए अद्भुत करता। हालेलुया। बात करें उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद दें, उसके उपकारों के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। वो प्रभु जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए। हालेलुया। धन्यवाद दे जो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दे। हालेलुया। रबाबा रीनामा सुखरोलो रबो। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। आज आप हमें जीवित है इस महामारी के दौर में, इस बुरे दौर में भी इस परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे समय में जब सब तरफ संसार में अंधेरा है, अस्थिरता है, जब संसार में कमी घटी है, जब संसार में डर का माहौल है, उस समय वो परमेश्वर आपको और मुझको संभाले हुए है। इस बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया, हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसकी करुणा और उपकारों के लिए। धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है। प्रत्येक विश्वासी का एक कर्तव्य है कि वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। सुनेगा इस संसार में जबकि हम लोग माता पिता लोग हैं, हम लोग जब अपने बच्चे से अपेक्षा करते कि वो हमारी बातों को माने, वो हमारा हुक्म सुने, जो भी बातें हम उसको कहते हैं उन बातों को वो क्या करे, उन बातों को वो करे। इस बात के लिए हम उनसे अपेक्षा करते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता कि हम उसकी बातों को माने। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप अनाज्ञाकारी हैं, आपने अभी तक आज्ञाकारी नहीं बने या आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तो आज का ये संदेश आप ही के लिए। मैं ऐसा बोलूं, आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगी। अगर अभी तक आप परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे तो आज से आप हो जाएं, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन की दशा दिशा प्रभु का वचन बदल देगा। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा निश्चय आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा और आपकी दशा दिशा को बदलेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रियो। और परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर की एक चाहत है। परमेश्वर इस बात को इजराइलियों को बोला, उसने मूसा के थ्रू इस बात को बुलवाया कि मैं एक ही बात चाहता हूं कि वे अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से क्या करे, मेरी आराधना करे, मुझसे मेरा भय माने, मुझसे प्रार्थना करें। तब परमेश्वर इस बात का प्रॉमिस करता कि वो उनको आशीषित करेगा। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा प्रियो, आपके जीवन में आप अपनी आशीषों को पा सकते हैं। अगर आज आपकी आशीषें रुकी हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके जीवन में आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसी बातों को देख रहे हैं जहां रुकावटें हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ अगर आप अपने प्रभु के दास के प्रति भी अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप आशीष को नहीं पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपने सुनिए। हालेलुया। एक बात को मैं बताऊंगा और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको उसकी आज्ञा को मानना है। और बाइबल ऐसा बोलती है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सामर्थ्य, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप उसके पास आते हैं तो आपको इस बात को अपने जीवन में निश्चय कर लेना है कि वो प्रभु है। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूर्ण हृदय से उसके प्रति आज्ञाकारी बने। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये अंदर से डिजायर है कि आप और मैं आज्ञाकारी बने। और सुनेगा वो यहाँ पर क्या बोलता है, व्यवस्था विवरण 26 उसके 16 में इस प्रकार से बोलता है, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों नियमों के मानने की आज्ञा देता है। बोलता है इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की वो आज्ञा देता है। बोलता है इसलिए सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने में चौकसी करना। सारे मन और सारे प्राण से आपको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है। आपको मानना है इस वचन को, आपको मानना उसकी आज्ञा विधि और नियमों को, आपको मानना है इसके वचन को जो वो उसने आपके लिए भेजा है। हालेलुया। जब आप उसके वचन को मानते हैं कि ये
वचन मेरे लिए, ये मेरे जीवन में आशीष को लेके आता है, इसके द्वारा मैं अपने जीवन में आशीष को पाता हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी दशा दिशा को वो बदलने जा रहा है, तब आप निश्चय आशीष को पाएंगे। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप अपनी आशीषों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं ऐसा बोलूं, आप जा रहे हैं एक कुएं को खोज रहे हैं, हो सकता है आप पानी के स्रोत को खोज रहे हैं, आप पानी के पास पहुंचते हैं, परंतु उससे पहले कि आप वहां पे पानी के लिए उतरें, कोई दूसरा पहले ही वहां पे पहुंच जाता है और उस पानी को लेके चले जाता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपकी आशीष रखी हुई है, परंतु कोई और व्यक्ति है जो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है और वो आपकी आशीष को चुरा के ले जा ले रहा है। हालेलुया। वो चुरा नहीं रहा है, परंतु क्योंकि वो आज्ञाकारी था इसलिए वो आशीषें उसके ऊपर आ रही हैं, और आप अनाज्ञाकारी थे इसलिए आप हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे, इसलिए आप अपने जीवन में बोल रहे हैं मेरे जीवन में ही क्यों हो रहा, और आप क्रोधित होते, झुंझला जाते हैं, आप अपने आप में बोलते हैं मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा, प्रभु ने मुझको ऐसा बनाया है, मेरे जीवन में अब कोई ये लालसा, कोई अच्छी बात नहीं है, और आप ऐसे करके अपने आप को पूछने लगते हैं। मैं ऐसा बोलूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप आज्ञाकारी बने, आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने, परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने। मैं ऐसा कहूं, उसके राज्य को फैलाने के लिए आप आज्ञाकारी बने, आप अपने देने में, प्रभु की सेवा करने में आप आज्ञाकारी बने, तब आप उससे आशीष को पाएंगे। आप जब आपके जीवन में आशीषें नहीं थी, उस समय आपने कमिटमेंट किया, प्रभु अगर आप मुझको आशीष देंगे, प्रभु अगर आप मेरे को नौकरी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा जीवन साथी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा घर देंगे, प्रभु आप मेरे जीवन को बढ़ा देंगे, प्रभु तो मैं आपको ऐसा करूंगा, प्रभु मैं अपना पहली सैलरी, प्रभु मैं अपना बिजनेस का पहला भाग, अपना पहला फल मैं तुझको दूंगा, प्रभु मैं दिन और रात तेरी आराधना करूंगा। परंतु मैं आपको ऐसा बोलूं, आप सिर्फ बोलते हैं पर करके नहीं बताते, इसलिए आज आपकी दशा दिशा ऐसी है। कई बार आपने डंडी मारा है, आपने अपने तराजू में हल्का कम करके दिया है, इसलिए भी आप अपनी आशीष को नहीं पा रहे हैं। सुने का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसे मानने की चौकसी करना। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से अगर आप परमेश्वर को मानेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। और वो सुनेगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था विवरण 32 उसके 46 में इस प्रकार से कहता, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूं, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। और बोलता, और इनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। आपको स्वयं आज्ञाकारी रहना और साथ ही साथ अपनी संतानों को, अपने परिवार में उन लोगों को भी इस बात को सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही बात को चाहता था इजरायलियों से कि वे आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आज परमेश्वर की एक ही इच्छा है, कलीसिया उसके प्रति आज्ञाकारी रहे, ईमानदार रहे। जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, वो ऑलरेडी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। हालेलुया। कई बार आपको आशीष मिल गई है परंतु आप प्रभु को देते नहीं हैं। जब प्रभु ने आपके जीवन में धन्यवाद नहीं करते हैं, चंगाई मिल गई परंतु बोलते भी नहीं हैं, आप जाकर कहना चाहिए सोशल मीडिया में अपनी नौकरी की तारीफ करेंगे, अपने जॉब की, अपने पोस्ट की, अपने और बातों की आप खुलकर तारीफ करते, आपने नए कपड़े पहने उसको जाकर सेल्फी में जाकर आप दिखाने की कोशिश करते, परंतु उस महान परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, आप उसको कभी नहीं बताते। हालेलुया। ये बात आपको डंके की चोट पर बोलना है, लोगों के सामने आकर बोलना है कि वो परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तब वो परमेश्वर और खुश होता है। हालेलुया। और संपूर्ण हृदय से एक कहना चाहिए अपने जीवन से हर एक करप्शन को, हर एक कहना चाहिए कपट को, हर प्रकार के छल को, हर प्रकार की गलत बातों को निकालकर सच्चे मन से, साफ मन से आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तब आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया।